ये कह रही कि कानून अपना काम करेगा। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं संभल की, जहां पे संभल के सिंघम का प्रमोशन हो गया है। ये वो अधिकारी हैं, ये वो अनुज चौधरी हैं जो संभल हिंसा के वक्त एक्शन में आए थे और अब इनका प्रमोशन कर दिया गया है। आप याद करिए, इनके एक्शन को लेकर के पूरे इलाके में चर्चा हुई थी, तारीफ भी हुई थी और अब यहाँ पे अनुज चौधरी का प्रमोशन कर दिया गया। तस्वीरें प्रमोशन के सामने आ गई हैं। सी अनुज चौधरी का प्रमोशन कर दिया गया है। सुनवाते हैं आपको। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सीओ, जो कि पहले सीओ थे और अब एडिशनल एसपी बन चुके हैं, अनुज जी आपको बहुत बहुत बधाई। पहले तो धन्यवाद आपका, आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद। आप लोगों ने इतना सराहा और इतना सहयोग किया। अनुज जी, पहले आप सीओ थे, अब आप जो है एडिशनल एसपी बन चुके हैं। किस तरीके से अब आपका जो कामकाज करने का तरीका रहेगा? अब तो जैसे जहाँ पोस्टिंग होगी या जो भी, अब मेरे लिए भी मैं सीओ चंदोसी के पद पर ही हूँ, उसी पद पे कार्य कर रहा हूँ। आगे जो भी भूमिका मिलेगी उसी अनुसार काम करेंगे। हाँ सर, संभल में हिंसा हुई थी, उसमें भी काफ़ी दंगाई ने उत्पात मचाया था। आपने बहुत डट के सामना किया था और चैलेंजिंग पे था काफ़ी ज़्यादा। हाँ वो था, पर वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो संभल प्रशासन ने या जो किया, जो शासन के निर्देश हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर हमें मेंटेन रहना चाहिए, तो उसी तरह से सख्ताई से उसका पालन किया गया। अनुज जी, शुरुआत आपने की थी पहलवानी से। दिल्ली के आप छत्रसा स्टेडियम में जो थे, आप कुश्ती लड़ते थे, पहलवानी करते थे। किस तरीके से करियर रहा वहाँ से यहाँ पुलिस तक आने का? मैं 8 साल की उम्र से कुश्ती लड़ने लगा था और मेरा जो पहले मैं यूपी के जो गोरखपुर स्पोर्ट हॉस्टल था, रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम, वहाँ मैं फर्स्ट टाइम गया था वहाँ के कैंप में। तो वहाँ मेरा हॉस्टल में गया था, मैं कुछ दिन में वहाँ रहा 1 साल। उसके बाद में मेरे मतलब यूपी गवर्नमेंट के हॉस्टल थे, रेसलिंग या खेल के थे, कुश्ती और हॉकी का, एथलेटिक्स का 3 गेम का हॉस्टल था। तो फिर मैं मेरठ हॉस्टल में आया, तो यहाँ मैं रहा हूँ 2 साल मेरठ रहा। उसके बाद मैं गुरु हनुमान अखाड़ा दिल्ली में चला गया और वहाँ जब मैं गया, मेरा वेट, जब मैं कुश्ती लड़नी शुरू किया मैं 30 kg का था, 30 kg का वजन था मेरा। और फिर मैं जब दिल्ली गया, जब मैं 55 kg मेरा वेट के था। और फिर मैं गुरु हनुमान अखाड़े में, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है कुश्ती जगत का, हमारे गुरुजी द्रोणाचार्य थे, पद्मश्री थे और राजस्थान के चिड़ावा के रहने वाले थे। तो उनकी मार्गदर्शन में और उन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप हमने जो है रेसलिंग की है। तो अनुज जी, खेल जगत में तो आपका नाम तो है ही, लेकिन अब पुलिसिंग में भी आपका नाम है। दूर दूर तक जानते हैं कि हाँ, संभल में सीओ अनुज चौधरी है। अब मैं इसका ज़्यादा नाम का, मैं सबसे इसका श्रेय यही दूंगा, वो एक जो हमारी जो खेल की जो वो थी जर्नी, मुझे उससे ही मैं कनेक्ट हो गया हूँ। कुछ लोग मुझे पहले भी जानते थे खेल के हिसाब से, और अब ये पुलिसिंग में भी मैं खेल में मैंने अर्जुन पुरस्कार लिया है 97 से मैं 2010 तक नेशनल चैम्पियन रहा हूँ, सीनियर में, जूनियर में। और मान्य लक्ष्मण पुरस्कार यूपी सरकार, मान्यवर काशीराम पुरस्कार और 2010 में मिला था, और उससे पहले फिर यश भारती 2016 में मिला था। अनेक कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 सिल्वर मैनचेस्टर में और इंडिया में, दिल्ली में जो हुए थे। उसके अलावा साउथ अफ्रीका में कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक, कनाडा में कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक था, और एक मेरा पुणे में स्वर्ण पदक था 97 97 में, तो उसमें भी मेरा स्वर्ण पदक था। साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल था मेरा। इसके अलावा एशिया चैम्पियनशिप में मेरे चाइना में गुलीन और उधर थाईलैंड में पताया में मेरा ब्रॉन्ज मेडल थे वहाँ। इसके अलावा मैं ओलंपिक खेला हूँ 2004 में, और ओलंपिक क्वालिफाई में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। और अनेक बार मैं 652 के करीब समथिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट भारत की तरफ से तकरीबन हर टीम में मैं गया हूँ, जिसमें मैं चोट लग गई या कोई बात रही हो उसमें शायद ना गया हूँ, पर लगातार मैं करीब 2000 से 2010 तक तकरीबन टीमों का मैं हिस्सा रहा हूँ। तो खेल ही मेरी पहचान है और खेल से मेरी पहचान है, कुश्ती से मेरी पहचान है।
और अब बढ़ते खबरों में आगे, जहां पे खबर संभल से ही सामने आ रही है, जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। बुलडोजर से खाली करवाया गया है सरकारी जमीन को। सरकारी जमीन पर कब्जा कर यहां पर कब्रिस्तान बना दिया गया था। लगभग 3.25 बीघा सरकारी जमीन पर कब्रिस्तान बना दिया गया था और ऐसे ही यहां पे अतिक्रमण कर लिया गया था, कब्जा कर लिया गया था। हालांकि अब यहां पर संभल में बुलडोजर चला करके अवैध निर्माण को यहां पर खाली करवाया जा रहा है। ये जो जगह देख रहे हैं आप, दरअसल ये कब्रिस्तान है। यहाँ पर कब्रिस्तान बना करके सरकारी जमीन जो थी लगभग 3 बीघे के आसपास, उस पर कब्जा कर लिया गया था और अब अगर बात की जाए तो यहाँ पे ध्वस्त करवाया जा रहा है। साथ ही साथ सिटी मजिस्ट्रेट एएसपी आलोक कुमार भाटी, बाकी तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद रहे और अब भी यहाँ पर पुलिस फोर्स के अलावा भारी मौजूदगी में फोर्स को लगाया गया है ताकि कानून व्यवस्था को लेकर कोई चुनौती सामने ना आए। जो लोग माहौल खराब करना चाहते हैं उन्हें मौका ना मिले। लेकिन जरा देखिए कि अवैध कब्रिस्तान है ये, जहां पर प्रशासन की ओर से बुलडोजर चलाया गया है, सरकारी जमीन को खाली करवाया गया है। करीब 3.25 बीघा जमीन थी। रिप ये कह रही कि कानून अपना काम करेगा। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं संभल की, जहां पे संभल के सिंघम का प्रमोशन हो गया है। ये वो अधिकारी हैं, ये वो अनुज चौधरी हैं जो संभल हिंसा के वक्त एक्शन में आए थे और अब इनका प्रमोशन कर दिया गया है। आप याद करिए, इनके एक्शन को लेकर के पूरे इलाके में चर्चा हुई थी, तारीफ भी हुई थी और अब यहाँ पे अनुज चौधरी का प्रमोशन कर दिया गया। तस्वीरें प्रमोशन के सामने आ गई हैं। सी अनुज चौधरी का प्रमोशन कर दिया गया है। सुनवाते हैं आपको। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सीओ, जो कि पहले सीओ थे और अब एडिशनल एसपी बन चुके हैं, अनुज जी आपको बहुत बहुत बधाई। पहले तो धन्यवाद आपका, आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद। आप लोगों ने इतना सराहा और इतना सहयोग किया। अनुज जी, आप पहले आप सीओ थे, अब आप जो है एडिशनल एसपी बन चुके हैं। किस तरीके से अब आपका जो कामकाज करने का तरीका रहेगा? अब तो जैसे जहाँ पोस्टिंग होगी या जो भी, अब मेरे लिए अभी मैं सीओ चंदोसी के पद पर ही हूँ, उसी पद पे कार्य कर रहा हूँ। आगे जो भी भूमिका मिलेगी उसी अनुसार काम करेंगे। हाँ सर, संभल में हिंसा हुई थी, उसमें भी काफ़ी दंगाई और उत्पात मचाया था। आपने बहुत डट के सामना किया था और चैलेंजिंग पे था काफ़ी ज़्यादा। हाँ वो था, पर वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो संभल प्रशासन ने या जो किया, जो शासन के निर्देश हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर हमें मेंटेन रहना चाहिए, तो उसी तरह से सख्ताई से उसका पालन किया गया। अनुज जी, शुरुआत आपने की थी पहलवानी से। दिल्ली के आप छत्रसा स्टेडियम में जो थे आप कुश्ती लड़ते थे, पहलवानी करते थे। किस तरीके से करियर रहा वहाँ से यहाँ पुलिस तक आने का? मैं 8 साल की उम्र से कुश्ती लड़ने लगा था और मेरा जो पहले मैं यूपी के जो गोरखपुर स्पोर्ट हॉस्टल था, रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम, वहाँ मैं फर्स्ट टाइम गया था वहाँ के कैंप में। तो वहाँ मेरा हॉस्टल में गया था, मैं कुछ दिन में वहाँ रहा 1 साल। उसके बाद में मेरे मतलब यूपी गवर्नमेंट के हॉस्टल थे, रेसलिंग या खेल के थे, कुश्ती और हॉकी का रेसलिंग